फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ HBSC 12th मैथ का 2020 का सेट ए। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चंस। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सन नंबर 1 यानी कि सेक्शन 1 का पर्सन 1, उसके हमारे पास भाग दिए हुए हैं। पहला भाग है लेट f बी द फंक्शन from R to R डिफाइंड एज fx बराबर है x की क्यूब देन f इज। तो हमें बताना है कि जो f है वो क्या होगा अगर ये R यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर तक है और fx क्या है x की क्यूब। तो देखो 1 1 और ऑन टू में हमें बताना है, तो क्या ये 1 1 होगा? तो आंसर है यस, यानी कि ये 1 1 होगा। 1 1 फंक्शन कब होता है? जब यानी कि अगर हम x1 ले और अगर हम x2 ले और दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x1 है वो बराबर है x2 के। तो इसमें फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। तो आप कुछ भी वैल्यू रख लेना, या तो ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम क्या 1 1, या फिर हर एलिमेंट की क्या हो अलग इमेज हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रखना, उसकी क्या आएगी वैल्यू क्या आएगी अलग आएगी, यानी कि इमेज क्या आएगी अलग। तो फंक्शन क्या आ गया 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में क्या होता है कि जो सेकंड सेट है यानी कि एक डोमेन और एक क्या होती है हमारे पास रेंज। तो जो रेंज है वो किसके बराबर होनी चाहिए? कोडोमेन के। एक बात तो ये, और दूसरी बात जो इसके सारे एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? ऑक्यूपाई। तो इसमें रियल नंबर में क्या होंगे? सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होंगे। आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो। मान लो हमें यहाँ पे क्या चाहिए 3, तो यहां इसकी क्या होगी? किसकी क्यूब 3 होती है? तो आप क्या कह सकते हैं क्यूब रूट 3 की क्यूब क्या होती है? इसकी अगर हम क्यूब करें तो वो क्या आएगी 3, यानी कि यहाँ पे सभी वैल्यू क्या है पॉसिबल। तो यानी कि जो हमारे पास ये फंक्शन है ये क्या है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आंसर आ गया 1 1 एंड ऑन टू। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट का हमारे पास बी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x। प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको पता ही होगी, tan इनवर्स x की क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। यहां पे ऑप्शन में हमें कोई से में भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई दिया हुआ है और x माइनस वाई दो मैट्रिक्स। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है x का मान। तो देखो अगर हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दे यानी कि x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो यहां से y कट जाएगा यानी कि 2x किसके बराबर आ जाएगा? मैट्रिक्स हमारे पास 5 2 0 9 जमा में 3 6 माइनस 2 1। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 0 प्लस माइनस 2 यानी कि -2, 9 और 1 10। और अगर इस 2 को इस तरफ लेके आए यानी कि क्या हो जाएगा भाग में, तो x क्या आ गया? भाग करेंगे 8/2 4 4 माइनस 1 5। तो यानी कि x मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 4 4 माइनस 1 5। इसका आंसर होगा हमारे पास ए। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि हमें क्या है यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 माइनस 20, 2 माइनस 20 बराबर है 2x स्क्वेयर माइनस 24 के, यानी कि -18 बराबर है 2x स्क्वेयर माइनस 24 के।
इसको इस तरफ लेके आएंगे प्लस, यानी कि 2x² बराबर है 6, x² 3, तो x क्या आ गया प्लस माइनस रूट 3। क्या है हमारे पास x प्लस माइनस रूट 3। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में कोई से में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फोर्थ का क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट, डिफरेंशिएट सीकेंट ब्रैकेट tan रूट x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें क्या इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर हम tan रूट x को मान ले t, तो d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट t क्या होगा हमारे पास, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट t कोसीकेंट, सीकेंट t tan t, t क्या tan रूट x, यानी कि सीकेंट ब्रैकेट tan रूट x और tan ब्रैकेट tan रूट x, ये आ गया। अब उसके बाद t का भी डेरिवेटिव होगा, तो tan रूट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट x, और अब रूट x का डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया सीकेंट tan रूट x tan रूट x सीकेंट स्क्वायर रूट x डिवाइड बाय 2 रूट x, तो ये क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 4, हैज अ मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू, यानी कि इस जो ये इक्वेशन जो है इस पे एक मैक्सिमा होगा, तो x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा वो हमें बताना है। कैसे करते हैं इसको सोल्व, सबसे पहले क्या करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि 3x² माइनस 3, अब क्या करते हैं जो f डैश x है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो यानी कि 3x² बराबर है 3, तो x² क्या आ गया प्लस माइनस 1, क्यों क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो x² आ गया, सॉरी x आ गया प्लस माइनस 1, x² क्या आएगा 1 और x क्या आएगा प्लस माइनस रूट 1, तो 1 ही होता है। अब हम क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि f डबल डैश x, तो 3x² का 9x और 3 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 9x। अब f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू माइनस 1, तो अगर 1 पे बात करें कि x क्या हमारे पास 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 9, और जब भी हमारे पास f डबल डैश x ग्रेटर देन हो 0 से, तो उस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा, उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा लोकल, या फिर लोकल मिनिमा कह सकते हो या फिर मिनिमा, तो यानी कि 1 पे क्या एग्जिस्ट करेगा मिनिमा, और अगर हम यहाँ पे रखें -1, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास f डबल डैश x क्या आ गया -9, यानी कि f डबल डैश x क्या है लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा, क्या एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा, तो किस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की -1 पे, तो एट x इक्वल टू -1 द फंक्शन हैज मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास ए, तो ए ऑप्शन क्या है राइट। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ पार्ट क्या है, एफ एक्स हमारे पास log of sin x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, जब f डैश x लेस देन 0 हो, तब फंक्शन क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यानी कि पहले क्या करेंगे f डैश x करेंगे, क्या हो जाएगा log sin x, यानी कि 1 अपॉन sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, ये क्या है हमारे पास cos x बाय sin x, यानी कि cot x। सेकेंड स्टेप क्या होता है f डबल डैश x को किसके इक्वल रखते हैं 0 के, यानी कि cot x क्या आ गया 0, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो 0 है वो ग्रेटर होगा cot x से, 0 क्या होगा cot x से
ग्रेटर होगा, यानी कि कोट एक्स क्या होगा, नेगेटिव। अब ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव वैल्यू किस में लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वो भी क्या, ओपन इंटरवल, यानी कि ओपन इंटरवल पाई बाय 2 टू पाई, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इसका 8th पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो अगर हम tan इनवर्स x को लेट कर ले t, तो dt बाय में dx क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी कि dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है dx के। तो dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो यानी कि इंटीग्रेशन t dt, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और t क्या लेट किया था, tan इनवर्स x। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास इसका, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास नाइन्थ क्या हमारे पास इंटीग्रेशन करना है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, और एक बड़ा फंक्शन दिया हुआ हमें साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। जीरो क्यों जाएगा, क्योंकि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन हो माइनस ए से लेकर ए तक और फंक्शन हो ओड, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न नंबर 10। तो देखो 10 में डिग्री और ऑर्डर बताना है। डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसमें दिया हुआ है 2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 यानी कि ऑर्डर क्या आ गया 2, और डिग्री यानी कि उसकी पावर कितनी दी हुई है 3, तो डिग्री आ गई 3। तो 10th के लिए डिग्री तो है 3, ऑर्डर है 2। नेक्स्ट हमारे पास 11th, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को इस तरफ, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स उस तरफ, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि tan इनवर्स y बराबर है, इसी तरह से ये भी सेम है, tan इनवर्स x प्लस सी, ये क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारे पास 11th का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 12th पार्ट है, a bag contain 4 white and 6 black balls. 2 balls are drawn at random with replacement. Find the probability that both balls are black. हमने 2 बाल निकाली और दोनों क्या आई, ब्लैक आई, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 2 बाल निकाली गई वो ब्लैक हो, और यहाँ पे दिया हुआ है कि रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि कुल बाल कितनी है 10 और ब्लैक कितनी है 6, हमने 6 में से टोटल 10 है, 10 में से 6 से क्यों, क्योंकि ब्लैक कितनी है 6। उसके बाद अगेन जो निकाली वो उल्टी डाल दी, यानी कि 10/6, 3 5 3 5, 9/25 क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो 2 बाल निकाले हमने वो क्या है, ब्लैक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, A and B are 2 independent events. इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B क्या हो, प्रोबेबिलिटी A प्रोबेबिलिटी B, तो वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सच दैट प्रोबेबिलिटी A is 0.3
प्रोबेबिलिटी बी 0.4, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। ए बाय बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। अब देखो जब इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी और प्रोबेबिलिटी बी नीचे, प्रोबेबिलिटी बी से प्रोबेबिलिटी बी कट गई, आ गया क्या आंसर? प्रोबेबिलिटी ए, यानी कि ए बाय बी का उत्तर क्या आया? 0.3। तो इसका उत्तर क्या आया हमारे पास? 0.3। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट में हमें क्या बताना है? अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमें के की वैल्यू बतानी है। तो जो सारी प्रोबेबिलिटी का सम है वो कितना होता है हमारे पास? 1 के बराबर होता है। तो जितनी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्या दी हुई है? प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स, जितनी वैल्यू है सभी को जोड़ के किसके इक्वल रख देंगे? 1 के। तो देखते हैं 0 जमा के जमा 2 के जमा में 2 के जमा में 3 के जमा में के स्क्वायर जमा में 2 के स्क्वायर जमा में 7 के स्क्वायर जमा में के, किसके बराबर होगा हमारे पास? 1 के। जोड़ते देखो, 2 और 2 4, 1 5 और 3 8 और 1 9, 9 के। अब के स्क्वायर देखे तो 7 और 2 9 और 1 10, 10 के स्क्वायर बराबर है 1। अगर के कॉमन ले तो ये क्या है हमारे पास? 10 के जमा में 9 बराबर है 1। या फिर देखो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 बराबर है 0 के। अब हमें क्या इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो फैक्टर क्या होंगे हमारे पास? फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस 1। यहां से हमारे पास 10 के कॉमन तो के जमा में 1, माइनस 1 कॉमन के जमा में 1 बराबर है 0 के, यानी कि 10 के माइनस 1 बराबर 0 और के प्लस 1 बराबर 0। के क्या आ गया? -1, या फिर के क्या आ गया यहां से? 1/10। तो के की आगे हमारे पास दो वैल्यू, या तो -1 या फिर 1/10। और प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो यानी कि जो -1 है ये कट जाएगा। तो हमारे पास के का हल क्या आ गया? 1/10। क्या है के का हल? 1/10। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर, यानी कि हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है किस डायरेक्शन में? इन दोनों वेक्टर्स के सम के डायरेक्शन में। तो देखो मान लेते हैं हम एक सी वेक्टर जो क्या है? ए वेक्टर जमा में बी वेक्टर। तो जोड़ते हैं, क्या आएगा? 2i कैप 2j और j 3j -5 -k -6k कैप। ये क्या है हमारे पास? सी वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर, यानी कि सी कैप। सी कैप क्या होगा? सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 और 4 13 और 36 49, यानी कि 49 और इसका स्क्वायर रूट 7। तो इसको किससे भाग कर देंगे? 7 से, यानी कि 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप -6/7 के कैप। ये क्या आ गया हमारे पास? वो यूनिट वेक्टर आ गया किस डायरेक्शन में? सम ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आंसर क्या आया? आंसर आ गया 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप -6/7 के कैप। अब हमारे पास लास्ट पर्सन नंबर 16, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड इज इन द डायरेक्शन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। यानी कि हमें इक्वेशन बतानी है लाइन की जो पास करती है पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो हमारे पास ये और डायरेक्शन वेक्टर है ये, यानी कि उस वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये क्या आ गया हमारे पास उस वेक्टर की इक्वेशन। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसका सेक्शन बी।